हाय एवरीवन, आज आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन और करवा रहे हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की और आप लोगों को आइडेंटिटीज भी याद हो जाए। तो चलिए, क्वेश्चन है आप लोगों का x और y गिवन है और हमें x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर अटेंड किया हो तो हमने आप लोगों को उसके अंदर एक फॉर्मूला बताया था। देखिए, अगर x की वैल्यू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू हो और y की वैल्यू p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू हो तो आप लोग डायरेक्टली x प्लस वाई की वैल्यू क्या देंगे, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये दो वैल्यूज होती हैं। तो देखिए, x प्लस वाई भी आप फाइंड कर सकते हैं और x माइनस वाई भी, बट क्वेश्चन में x माइनस वाई पूछा है तो करिए x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए, आपके p का काम कौन करेगा, √5, और q की जगह क्या है, √3। तो √5 √3 अपॉन p स्क्वायर हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो देखिए, x माइनस वाई क्या आएगा आप लोगों का, 4 √5 और √3 एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं। नीचे कितना आ गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 5 रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 3। तो यहाँ से कितना आ गया 2, तो 2 से इसको काटिए 2, तो 2√15, 5 3 जा 15, ये 2 आएगा, 2 2 जा 4, तो 2√15। गिवन क्या है आप लोगों को, गिवन है x माइनस वाई की वैल्यू 2√p है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड से देखें तो देखिए, ये भी x माइनस वाई है और ये भी x माइनस वाई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2√15 इज इक्वल टू 2√p, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √p की वैल्यू कितनी आ गई, √15। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 15। तो आप लोग अगर ये आइडेंटिटी याद करें तो आप लोगों को इजी रहेगा क्वेश्चन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या दिया, उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, एक आइडेंटिटी आपको ये भी याद होगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू होती है a क्यूब माइनस 3 है। तो देखिए, जितनी आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे आप लोगों का सबसे अच्छी बात है टाइम भी बचेगा और दूसरी बात आप लोगों को आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बना सकते हैं तो देखिए यही तो है, जो नंबर यहाँ उसका रिवर्स यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन में, तो यानी कि यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए था। तो देखिए गिवन, अगर आप ऐसा बना सकते हो फैक्टर को तो बनाइए। 1 अपॉन m माइनस 2 0 दिया हुआ है। अब देखिए, अगर मुझे से m माइनस 2 बनाना है तो -2 इधर ऐड करिए और -2 इधर ऐड करिए। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया -2। ठीक है, तो अब क्या है आप लोगों का, जो इसकी वैल्यू है अगर वो -2 है तो देखिए m माइनस 2 का क्यूब और 1 अपॉन m माइनस 2 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ये वैल्यू है -2 क्यूब माइनस 3 इंटू -2। तो देखिए क्या बताया था, जो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है ये तो है a, तो a की जगह क्या है -2, जो वैल्यू उसका क्यूब करिए -3 इंटू वही वाली वैल्यू, तो ये आएगी -8 प्लस 6, तो आंसर आ गया -2। तो आपका आंसर आ गया m माइनस 2 का क्यूब 1 अपॉन m माइनस 2 क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का -2। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को गिवन है इन दोनों का जो सम है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है। अब देखिए, अगर आप इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो क्या ये यही p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू नहीं है। तो यहाँ क्या करवा रहे हैं, इन दोनों को माइनस, और अभी क्या बताया था, माइनस की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू दोनों की प्रोडक्ट नंबर की और नीचे स्क्वायर का डिफरेंस। तो देखिए, आप लोग अगर ये वाली वैल्यू लें, यानी कि अगर सॉल्व कर रहे हैं कौन सा, थर्ड सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए क्या होगी। आपका एक नंबर 7 है और एक √5, और दोनों का डिफरेंस का रखा है तो दोनों का डिफरेंस का आंसर क्या होता है, 4 इंटू फर्स्ट नंबर इज 7 और सेकेंड नंबर इज √5 और नीचे 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ऐसे तो गिवन है। और इक्वल टू क्या गिवन है, 7 √5 अपॉन 11a प्लस b, ये गिवन है आप लोगों को।
तो देखिए ये क्या बन रहा है, 4 इंटू 7 रूट 5 अपॉन 49 माइनस 5 इक्वल टू 7 रूट 5 अपॉन 11a प्लस बी। अब देखिए कितना आ गया 44। अब देखिए ये 44 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 11, 44 और 4 से कैंसिल करेंगे 11, 7 रूट 5 अपॉन 11a प्लस बी। अब देखिए जिस हिसाब से आप लोगों को वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, देखिए एज्यूम करिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं है तो 0 मान लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो टर्म ऐड हो रही हैं तो वैल्यूज दोनों की फाइंड करनी है। अब देखिए अगर दोनों तरफ से क्या करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या होगा, देखिए ये और ये फैक्टर सेम है, यहाँ किसके साथ क्या है 1 और यहाँ क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ देखिए प्लस 0 और ये प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो a और b फाइंड हो गया। आप लोगों से क्या फाइंड करवाया है, आपसे फाइंड करने के लिए कहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो क्या होगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो आपका आंसर आएगा 1। तो देखिए एक ही आइडेंटिटी से आप लोग सारे क्वेश्चंस किस तरीके से इजीली सॉल्व कर पाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नेक्स्ट दो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोगों के। ये हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, आप लोगों को 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उस तरह की आइडेंटिटी नहीं बन रही है जैसा हम चाह रहे थे, बट हमें एक बात पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखा करिए आप इसमें करना क्या चाह रहे हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का देखिए अगर आप ये फाइंड करना है ना आप लोगों को, तो आपको एक फार्मूला आता है एक्स प्लस वाई का क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। यानी कहने का मतलब हुआ अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस, इसको माइनस में ले जाएं तो ये फाइंड करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक तो आपको एक्स वाई चाहिए और एक एक्स प्लस वाई। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस ऐड कर लेते हैं। इसे 1 एज्यूम करिए और इसे 2, तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स। तो देखिए कैसे करेंगे, 2x प्लस 2y ऐड करेंगे तो 2 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई यहां से ऐड करिए, देखिए ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी तो आंसर आ गया 2a, 2 से 2, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो बहुत इजी आ गई आपकी a। अब एक्स वाई और करना है, जरा दोनों की प्रोडक्ट करिए, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 गिव्स, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 2 इंटू 2 इज 4 और दिस वन इज एक्स वाई, तो ये आ गया आपका 4xy। अब देखिए क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी की प्रोडक्ट क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा आप लोगों का, ये आएगा। तो देखिए 4xy की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, एलसीएम लीजिए 3a, तो ये कितना होगा 3a क्यूब 4b क्यूब प्लस a क्यूब, 4 को कॉमन लीजिए क्योंकि 4a क्यूब बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3a। तो यानी अगर हम 4 से 4 को कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू फाइंड होगी। अब देखिए हमें कहीं की वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, सारी वैल्यू कहाँ रखते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर ए में। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो यानी कितना आ गया ए क्यूब, 3 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3a एक्स वाई, और फिर एक्स प्लस वाई वापस क्या है a, तो a से a क्या हो गया कैंसिल, ये कितना आएगा 3 एलसीएम, अच्छा 3 से 3 कैंसिल, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपकी आ गई b क्यूब। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग आइडेंटिटी यूज करिए, कुछ क्वेश्चंस में कुछ मतलब लगी तो यही वाली आइडेंटिटी है, तो जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। बात वही है जो हम लोग करके आ रहे हैं कि a क्यूब में से 3, a क्यूब में से क्या करते हैं 3a माइनस कर देते हैं, वही किया है हमने, लेकिन इस बार एक्स वाई की वैल्यू 1 नहीं है। ओके, अब जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, आप लोगों को गिवन क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab इक्वल टू 0। तो आप एक कोशिश करा करिए
कि हो सकता है मे बी की आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी हमारी क्या है, ए एक्स प्लस 1/x। तो देखिए अगर यहाँ ए है तो ए के नीचे बी, और बी के नीचे क्या होना चाहिए, ए। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे किससे, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट बनाना है, तो डिवाइड बाई ए बी। अगर हम ए बी से डिवाइड करें तो ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी, 5ab अपॉन ए बी इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, ए कैंसिल, ए अपॉन बी अपॉन ए इक्वल टू 5। तो हमारी ए अपॉन बी और बी अपॉन ए की वैल्यू 5 आ गई। अब फाइंड का करना स्क्वायर। तो देखिए ये एक तरह से क्या है, अभी आइडेंटिटी आप क्या पढ़ कर आए हैं, x प्लस 1/x अगर a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं a अपॉन बी स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर, तो कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2। तो 25 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 23। तो देखिए यहाँ आंसर आ गया आप लोगों का। तो थोड़ा सा आइडेंटिटीज को याद करके थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। तो इस तरह आप हमारे प्रीवियस लेक्चर भी एक बार देख लीजिए, जिनमें हमने आइडेंटिटीज फॉर्मूले के रूप में आप लोगों को लिखवा रखी है, उनमें ट्रिक्स लिखवा रखी है, सारी शॉर्ट ट्रिक। तो वो शॉर्ट ट्रिक आप एक अलग से डायरी में अपनी नोट कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए, उससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।